अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में दिखाया कि कैसे सस्ती मिठाई के नाम पर आपको गैर मयारी ही नहीं बल्कि जहरीली अशिया खिलाई जा रही थी। सिंध फूड अथॉरिटी ने उस मिठाई के कारखाने से मिठाई में मिलाए जाने वाले रंगों के सैंपल इकट्ठे किए थे और वो इंडस्ट्रियल कलर थे, यानी सनती इस्तेमाल में लाया जाने वाला रंग। इन रंगों में लेड यानी सीसे की मिकदार पाई गई है। सीसा WHO के मुताबिक सनती रंगों में लेड यानी सीसे की मौजूदगी वाले खाने की मसनूआत का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। लेड एक जहरीली धात है जो जिस्म में जमा होकर मुख्तलिफ आज़ा को मुतासिर करती है। खास तौर पर बच्चों और हामला खवातीन पर इसके असरात ज्यादा शदीद होते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बच्चों में लेड के जहरीलेपन के नतीजे में दिमागी नशोनुमा में रुकावट, सीखने की सलाहियत में कमी, चिड़चिड़ापन, भूख में कमी, वजन का गिरना, सुस्ती, पेट का दर्द, उल्टी, कब्ज, समात में कमी और दौरे पड़ने जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। जबकि बालिग अफराद में ये हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों और पट्ठों का दर्द, सर दर्द, पेट का दर्द, याददाश्त और तवज्जो की कमी, मूड की खराबी और हामला खवातीन में इस्तिकात हमल और क़ब्ल अज़ वक्त पैदाइश या मुर्दा पैदाइश का खतरा बढ़ा देता है। सनती रंग जो खाने पीने की चीज़ों में मिलाए जाते हैं, ख़ास तौर पर गैर मयारी और गैर कानूनी तौर पर तैयार किए गए, जिनमें लेड की आलूदगी होती है जो खाने के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो जाती है, जो कि इन तमाम बीमारियों के साथ साथ कैंसर यानी मौत का सबब बनती है। मिठाइयाँ किस तरह से पड़ी हुई हैं, गंदगी और मक्खियाँ इसके ऊपर अनहाइजीनिक कंडीशन में पड़े हुए हैं, तो ये पूरे फ्लाइज वगैरह इस पे हुए हैं और जो जिस डब्बों में इन्होंने रखा है ये सारे देखे ब्रोकन हुए हैं, टूटे हुए हैं। जिस तरह ये गंदगी से रखे हुए हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मक्खियाँ भी हैं और इसके अंदर गुलाब जामुन डले हुए हैं, गंदा पानी। इसमें लाइव मक्खी जो है ये डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं इनके मक्खियों की, लिहाजा हम इसको डिस्कार्ड करेंगे। घर में कभी यहाँ से मिठाई गई है आप? नहीं। ये कलर टेक्सटाइल में यूज़ होता है, ये इनको मिठाइयों में रंग देने के लिए, कलर खूबसूरत करने के लिए ये कलर इस्तेमाल हो रहा है। शदीद गंदगी, मक्खियाँ, ये गंदा पानी इस्तेमाल होता है, ये गंदा पानी इस्तेमाल होता है। ये आप देख लें जिसके अंदर मिठाई तैयार होती है, गंदगी तो आप देखें, शदीद किस्म की गंदगी। मक्खियाँ जो गंद पे बैठती हैं, जो गंदी चीज़ों पे बैठती हैं, वो आके इधर बैठ रही हैं, इसी में मिठाई बन रही है। ये मिठाई हर शहर में तकसीम हो रही है। ये शीरे की ज़रा सूरत हाल देखें, ये इतना गंदा शीरा है जैसे गलाजत सेवरेज का पानी होता है ना, सेम वो स्मेल आ रही है और उतना ही गंदा है, इसमें मक्खियाँ डूबी हुई हैं। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। मेरे हाथ में जो गिलास है, इसमें जो मशरूब है वो कराची की गलियों में खूब बिक रहा है। पीने वाले इसे बहुत शौक से पी रहे हैं और बेचने वाले इसे सस्ता बेचकर खूब मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ भी वही खेल खेला जा रहा है, महंगी चीज़ का नाम और सस्ते दाम, और इसे रबड़ी का शरबत कह के बेचा जा रहा है। मगर क्या इसमें दूध है? क्या इसमें रबड़ी है? इस दूध रबड़ी के मशरूब का पता लगाने के लिए हमने दौरा किया शहर के मुख्तलिफ इलाकों का, जहां ये खूबसूरत पथारों में बज़ाहिर एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ बेचा जाता है, जिसकी फ़ी ग्लास कीमत होती है 50 रुपए। स्टेनलेस स्टील की टंकियों में नीले रंग के रोशन बोर्ड्स लगाए शहर की मसरूफ सड़कों पर खड़े ये पथारे, जहां दूध रबड़ी के शरबत का गिलास 50-50 रुपए में बेचा जा रहा है। ये काम अक्सर शाम के औकात में शुरू होता है और रात देर तक ये पथारे लगे रहते हैं और पीने वाले बड़े शौक से इसे पी रहे हैं, खासकर राहगीर और बच्चे। टीम गिरफ्त ने इन पथारे वालों से इस कारोबार में दिलचस्पी जाहिर करते हुए बात की और ये मौक़िफ़ जाहिर किया कि उन्हें भी शहर के कुछ इलाकों में ऐसे पथारे लगाने हैं, इसलिए उन्हें इस मशरूब का तरीक़ेकार या फिर तैयार माल दरकार है ताकि वो इसे बेच सकें। मुख्तलिफ पथारों से बातचीत के बाद ये बात सामने आई कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के तमाम इलाकों में लगने वाले इन पथारों के सिर्फ 2 ही मालकान हैं
जो न्यू कराची में कहीं 2 अलग अलग जगहों पर ये माल तैयार करके इन पथारों को फराहम करते हैं। इस सिलसिले में जिस पथारे वाले से भी बात हुई, उसने इन दोनों कारखानों के ऐन मुकाम का पता न दिया और बातों में उलझाते रहे, या फिर ये कहते रहे कि हमारे पास तैयार माल आता है, लिहाजा हमें इस कारखाने का ऐन पता मालूम नहीं। इस सिलसिले में टीम गिरफ्त ने अपने नुमाइंदे इनके पीछे लगा दिए और फिर राब्ता किया सिंध फूड अथॉरिटी से। टीम गिरफ्त ने इन ठिकानों का पता लगा लिया था जहां दूध रबड़ी नामी ये मशरूब तैयार किया जाता है और फिर शहर में मौजूद मुख्तलिफ ठेलों पर सप्लाई होता है। अच्छा जी, कराची शहर में जैसे कि आपको पता है कि दूध रबड़ी के नाम पे आपको स्टॉल्स नज़र आते हैं बहुत ज़्यादा और आवाम जो है बड़े शौक से पी भी रही होती है। कल की एक्सरसाइज आपने देखी है, आज सिंध फूड अथॉरिटी हमारे साथ है। ये बनता कहाँ है और ये कितना मुज़र सेहत है, आया ये दूध है भी या नहीं, और इसके अंदर क्या क्या मिलाया हुआ है, वहाँ अब हम जा रहे हैं। हमारे साथ सिंध फूड अथॉरिटी की टीम भी मौजूद है और हम भी गिरफ्त की टीम भी जा रहे हैं, तो आगे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये यहाँ पे बनता है ये दूध क्या इसका नाम क्या होता है? रबड़ी दूध ना। अच्छा, ये आप ये सेटअप चला रहे हैं? जी, इसमें दूध आता है पतीले में और फिर इसके। अच्छा जी, हमारे साथ मैडम मौजूद है, मैडम मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मैडम ये जो स्टॉल लगे हुए थे वो हमने सब देख लिए हैं, वहाँ से सैंपल भी ले लिए। अब यहाँ पे ये बनता है, कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि ये इनका कोई प्रोफेशनली ये कोई काम कर रहे हैं। आप देखें स्लैब्स टूटे हुए, नीचे गटर, वही तो नहीं समझ आ रहा है, इस तरह से प्रोफेशनल काम थोड़ी होता है। गटर का पानी है नीचे, सीवरेज खुला हुआ है, यू सी। अभी आप ये देखें ना, बाकी जो काम हो रहा है इधर आप चख के देखें, इसको पी के देखिए। अच्छा जी, ये कह रहे हैं ये घर है। अच्छा, घर में आप कमर्शियल काम कर रहे हैं? थोड़ा घर में आप कमर्शियल काम कर रहे हैं? जी जी, 1 2 3 ठीक है हमारे घर में इस तरीके से कमर्शियल काम करना और ये ना कोई प्रोफेशनल काम जिस तरीके से हो रहा है, तो ये इंतहाई अनप्रोफेशनल है और ये तो कमर्शियल नहीं, क्रिमिनल काम है। दिस इज़ नॉट कमर्शियल वर्क। अच्छा, पूरे कराची में अगर क्राइम होगा, गलत होगा, आप भी करेंगे? छोटे मोटे ठिए तो सब जगह। छोटे मोटे नहीं, ये बहुत हैं और ये बहुत सारे ठिए, ये एक बड़ा कारोबार है। सब मेरे को ही है मैडम, अलग अलग। हाँ, आपके ही। आपका नाम क्या है? शान। आपके सारे ठियों से हम आ गए हैं। शान ही नाम, आपकी शान इतनी मशहूर हो चुकी है सेंट्रल में, और वो हम अभी देख रहे हैं कि किस तरह से बन रहा है। बर्फ है और मिल्क है। चले आए जरा देखते हैं कि अंदर और चीजें क्या है, इसमें क्या चीजें डलती हैं। आ जाए। तो एसओ जो हमारे सिंध फूड अथॉरिटी के जो एसओपीज हैं, कस्टर्ड हम आपका देखते हैं, ये ज़मीन पे तो आप रख ही नहीं सकते। ज़मीन से कम 10 इंच जो फूड आप रखते हैं, वो कम से कम 10 इंच ऊपर की जगह, तो आप बिल्कुल पाँव में रखे हुए चल रहे हैं सारा उसमें बहस कर रहे हैं। वो आपको बता रही है कि ये अलाउ नहीं है। दूध कहाँ है? दूध दिखा दे। दूध इसमें आता नहीं, अभी कहाँ है? हाँ, फ्रीजर देखते हैं आपका, जरा फ्रीजर देखते हैं। आ जाएं जी, फ्रीजर देखते हैं, इनका फ्रीजर चेक करते हैं। तारे पकड़ो, फ्रीजर की तरफ आओ, फ्रीजर रिकॉर्ड करो, फ्रीजर में क्या है। ये फ्रीजर में आप देख लें, ये ले लें दूध का सैंपल। दूध मिल गया जी। नहीं, हम जहर क्यों ट्राई करें? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वॉशरूम में तैयार करें। अच्छा जी, इधर आ जाए, ये देखें वॉशरूम में तैयार कर रहे हैं। जबरदस्त, एक और चीज मिली है, वॉशरूम में तैयार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये देखें, ये बर्तन रखे हुए हैं, प्रॉपर यहाँ पे काम हो रहा है। वॉशरूम में बर्तन धुलते हैं? आप घर के बर्तन वॉशरूम में धोते हैं? नहीं, ये जो इन्हीं बर्तनों में बन रहा है ना, अपने घर के बर्तन वॉशरूम में धोते हैं आप? तो आप ये क्यों वॉशरूम में धो रहे हैं? रखी हुई इंसान नहीं है वो लोग जो पैसे दे के ले रहे हैं। आप देखें गलती क्या है। आप ये फ्रीजर खोलें, ये फ्रीजर को कुछ तो होगा इसके अंदर। ये खोलें जरा, ये फ्रीजर खोल दें जरा, इसके अंदर क्या है जरा देखिए। ये खोलें, सामान उतारें, आ जाए अपने। आप खोलें ना, आपका काम है, हमारा थोड़ी है। अच्छा जी, ये देखें कॉकरोच यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ये खुला इन्होंने बना के रखा है फ्रीजर में, साथ ही इन्होंने गोश्त भी रखा हुआ है। घर का सामान भी चल रहा है। घर की भी चीज़ें हम कहाँ रखेंगे? इसी फ्रीजर में रखेंगे। वॉशरूम में हम बर्तन धोएंगे, फिर भी हम ठीक कह रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल राइट हैं अपनी जगह। लग रहा है ना, तो मैं क्या करूं? मुझे गलत नहीं लग रहा। सिंध फूड अथॉरिटी हमारे साथ है, वो आपको बता रही है। रिपोर्ट दिखाएं मुझे। आप मुझे दूध दिखाएं। दूध इसमें है ना, आएगा ना रिपोर्ट। आप अभी दूध दिखाएं ना, कैसे ये बन गया दूध के बगैर? हर तरह से 100% हमारी एसओपीज की खिलाफ वर्जी हो रही है।
ये पैक्ड नहीं है, खुला हुआ नीचे रखा हुआ। और ये एक और चीज़, इसको दूर रखिए। जबरदस्त। एक नया आ जाए शान साहब, आप इधर आ जाए। सर्फ का क्या काम है? निकालिए, सर्फ से ये अपने ये धो रहे हैं बर्तन वगैरह, सर्फ से बर्तन धुलते हैं। आप खुद मान रहे हैं कि सर्फ से बर्तन धुलते हैं। ये तो 100% होगी, क्योंकि जो इसका रेजिड्यू है वो हमेशा रह जाता है। तो ये इस तरह से कर रहे हैं, उसका रेजिड्यू रह जाता है। दिस इज वेरी टॉक्सिक फॉर ह्यूमन हेल्थ। आप ये देखें, ये दूध भी रखा हुआ है और इस पतीले में पता नहीं कब से रखा हुआ है। ये इस्तेमाल होगा। बिल्कुल, आप उसकी हालत देखें पतीले की, और ख़राब हुआ है, फटा हुआ है दूध। कभी वॉश भी नहीं किया आप लोगों ने ये पतीला, और ज़मीन पे रखे हुए हैं। ये देखें भी पड़ी में। क्या बिरयानी का भी काम है आपका? किस चीज़ का काम है? देगों में क्या कर रहे हैं? आ जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे पाए बन रहे हैं जी। कहाँ पे? ऑनलाइन बेचते हैं? कैसे बेचते हैं? डिलीवरी करते हैं। तो डिलीवरी कैसे? क्योंकि आपको बोर्ड तो नहीं लगाया? टंकी में ये ठियो पे जहाँ से आप आ रही हैं वहाँ पे बोर्ड सब लगे हुए, हर चीज़ लगी हुई है। वहाँ ये जाता है जी। अरे मैडम, मिल्क है, मिल्क। अब रबड़ी क्यों कहा आपने? जब रबड़ी है ही नहीं, क्यों बेवकूफ़ आवाम को बना रहे हैं आप? कैसे 50 रुपए में आप दूध, रबड़ी और ड्राई फ्रूट्स डाल के दे रहे हैं? मुझे ये समझ ही नहीं आ रही। गलत है ना। ये यहाँ पे क्या सामान आपको कोई रखा हुआ है? ये बनता किस तरह है? मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कहाँ है जी। इधर आ जाएं। इनका जो जिस तरह से सप्लाई कर रहे हैं, इसके अंदर जा रहा है। फ्लाइज देखें आप, इसके अंदर फ्लाइज देखें कितनी है। आप ये देखें, मक्खियाँ कितनी ज्यादा हैं। ये तो दूध की आप टंकी में भी देखेंगे मैडम, मक्खियाँ मिलेंगी। सुबह की रखी हुई होगी तो ये गलत हो रहा, तो हम भी गलत करेंगे। पूरी अब सुबह की रखी है, नहीं टंकी जाती, धुलती है फ्रेश। हम अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। इनके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी कानूनी हमने आपको इतनी चीजें निकाल के दी हैं। चीनी और बादाम। रबड़ी कहाँ गई? रबड़ी मैंने आपको कहा नहीं होती, इसमें मलाई। नाम क्यों दिया? दूध पकता है, 8 घंटे दूध पकता है, उस पर मलाई आ जाती है। 8 घंटे जब दूध पकेगा, आप सब खवातीन को पता हो कितनी मोटी मलाई है इतने बड़े पतीले में। तो मलाई हो गई। तो अपनी साइंस निकाली आपने। दूध कितनी, रबड़ी किससे बनती है भाई? शरबत से, मलाई से, दूध से। अच्छा, आप इधर हम रबड़ी बन जाता पका के। 8 घंटे दूध पकता है मेरा। अभी दूध आ रहा है, दूध टेस्ट करें। कोई चीज़ ये नहीं मान रहे, ज़मीन पे रखा हुआ है, बाथरूमों में बर्तन धुल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल हर तरह से SOPs की खिलाफवर्जी। अच्छा, इन्होंने ये फॉलो तो कुछ भी नहीं कर रहे। गंदगी आपने देख ली है, वॉशरूम में बर्तन रखे ये धो रहे हैं, सारी चीज़ें। घर के भी खाना जब बनाते हैं वॉशरूम में बर्तन धुलते हैं, वॉशरूम में धुलते हैं। यही धुलता है? नहीं, वॉशरूम में धुलता है। अभी रखी हुई चीजें थी, आपने धुलती हुई वो दिखाई। क्यों रखी वॉशरूम में? क्यों रखी? वॉशरूम में रखने वाली चीजें हैं, हमें नहीं पता। इतनी अक्ल नहीं काम करती। गलत काम करने के लिए अक्ल काम कर रही है, ठीक काम करने के लिए अक्ल। बच्चे से आप तो यहीं पे मौजूद थे। कारीगर बच्चा होता हमारा, उसने रख दिया उठा के। कुछ चीजें हो जाती है। अच्छा, कोई छिपकली गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, खुला आपने अभी ये रखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ भी गिर सकता। अच्छा, ये भी आपको बता दूं, खुला ये रखा हुआ है, ये अब जाएगा, सप्लाई होगा। ऊपर से कोई भी छिपकली गिर जाए, कोई भी चीज़ गिर जाए, ये इसी में चली जाएगी। और जो पीने वाला है वो हॉस्पिटल चला जाएगा। अगर उसकी ज़िंदगी हुई तो बच जाएगा, वरना बेचारा अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा उसका। कार्रवाई करें जैसा आपको करना। आपके सामने कुछ भी मैंने ना छुपाया ना रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अभी भी मैं आपको सैंपल लेना है, यहाँ से लें फ्रेश चीज़ की। अगर आप दूध घर से उठा लेंगे, रात को उसको सैंपल करेंगे तो दूध भी फटा हुआ है, क्योंकि इसमें मिल्क है। अगर आप उसको गर्म चीज़ों में घुमाती रहेंगी 2 घंटा, तो वो अपना यही बिल्कुल अगर यहाँ आप चेक करें, बस मैं कबूल है, मुझे बिल्कुल कबूल है। आप ट्राई करें। मेरे पास लाइसेंस नहीं है इसका, मैं वो हूँ, मैंने नहीं बनवाया। अब मैडम ने गाइड किया, इंशाल्लाह वो भी बन जाएगा। लाइसेंस नहीं, अब क्या फर्दर कार्रवाई होगी? ये हम इनको बंद करेंगे आज इनका काम, और ये कल जो है अपना पूरा सेटअप चेंज करेंगे, सफाई करेंगे, SOPs पे अमल करेंगे और अप्लाई करेंगे ऑफिशियली। जिस तरीके से अप्लाई होता है उसके बाद हम इनकी देखेंगे कि हाँ ये हमारी SOPs पे अमल कर रहे हैं, तो हम इनको अलाउ कर देंगे ओपन करना, ऑपरेट करना। और बल्कि इनका खुद फ़ायदा है, जब सिनफूड 30 का स्टैंप लगेगा तो लोग वैसे ही इनके पास आएंगे। तो एक तरह से इनका ये पॉजिटिव प्रमोशन भी है। और वैसे भी हम लोग सिनफूड 30 जो है ना, एक जालिमाना काम नहीं करना चाहती। हम चाहते हैं हम इन लोगों के साथ मिल के काम करें, आवाम की बेहतरी के लिए, उनको अच्छा खाना पहुंचाने के लिए हम इनके साथ मिल के काम करना चाहते हैं। तो ये हमें अपना समझें और हमारे पास आएँ। हम इनको हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, हम इनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग्स करेंगे और इनको हम सारी SOP समझाएंगे। फिर उसके बाद हमें मिल के इंशाल्लाह हम इनसे काम करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि हम आप पे कोई जुल्म कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आप इस चीज़ को समझें। मुझे अब मैं और बेहतरी की तरफ अपने ब्रांड को अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। तो आपकी मेहरबानी, आप लोग आए, चीज़ें
मैं रबड़ी हटा दूंगा, बिल्कुल हटा दूंगा। या आप चीज है ही नहीं, वो फिर है क्यों मौजूद, नाम क्यों है उसका? मैं तस्लीम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। जैसे 50 रुपए में बनता है ये ग्लास, दूध, चीनी, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीजें मुझे बताएं ना, क्या किस तरह से बन जाता है? कम मार्जिन आता है। कैसे कम मार्जिन? दूध कितने रुपए किलो है? दूध आने वाला है कितने रुपए किलो है? 220 रुपये, सही है। अब हम इसमें आप देखें कस्टर्ड मिलता है, ठीक है, ऐसे ही इसमें बर्फ वरफ मिला के एवरेज। दूध में पानी कितना मिलाते हैं? पानी नहीं मिलता, ठंडा चिल्ड करने के लिए बर्फ मिलती है बस। बाकी इतनी मिल जाती है कि वो घुल के पानी बन जाता है। दूध बर्फ़ खाने से आती है मैडम। अब जो बर्फ़ खाने में तरीके से जैसे सब जगह पे कराची में सप्लाई होती है, ऐसे ही। दूसरी बात ये कि आप ठेलों पे ड्राई फ्रूट देख के आए होंगे, आपको बादाम नज़र आए वहाँ पे? नहीं, मुझे नहीं नजर आए। हर ठेले पे है मेरे मैडम, अभी मुझे नहीं नजर आए। चेक करते जब आपको मक्खियाँ नजर नहीं आई, मुझे बादाम नजर नहीं आए। मक्खियाँ तो आप सुबह की टंकी में दिखा रही हैं मैडम, धुल के फ्रेश होके फिर वॉशरूम में बर्तन तो नजर आए हैं ना। अब ये सैंपल ले रहे हैं मैडम, अब ये सैंपल ले रहे हैं। जी जी, सैंपल लेंगे, आप सैंपल लें। हमारे ये फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, ये सैंपल लेंगे, आप सैंपल लेने के लिए जाएं। आ जाएं जी। मक्खियाँ बिनबिना रही हैं। कैसी बातें कर रहे हो? आंखें नहीं है, खुदा ने आंखें क्यों दी हैं? नजर आ रहा है सबको मक्खियाँ हैं, आप कह रही है ये मक्खियाँ नहीं है, ये क्या है? ये तुखमलंगा, वहाँ मक्खी उड़ के गिरी है, आप कह रहे हो मक्खी नहीं है। तुखमलंगा क्या पहली बार देखा है हमने? हाँ। मान लिए मैंने कहा इसको बेहतर करूँगा, सब चीज़ ख़त्म हो गई। आपसे मैंने कहा ना, मुझे आपने मेहरबानी करी, आप आई, जो चीज़ें 19-20 उनको सही करेंगे इंशाल्लाह। अब इसके सैंपल हम ले रहे हैं। जब ये चीज़ इस तरीके से नॉन कमर्शियल तरीके से करेंगे, घर पे करेंगे, तो जो भी हमें मिलेगा वो सब हम समझेंगे कि कमर्शियली बेच रहे हैं, हम नहीं मानेंगे। ये दूध भी हम यही समझ रहे हैं कि ये बेचने के लिए, ये कुछ भी बोलते हैं। अगर ये बोल रहे हैं घर का दूध है तो देयर इज़ नो वे कि हम ये बोलें कि घर का दूध है, बिकॉज दे आर सेलिंग एवरीथिंग हियर। ठीक है जी, ये सैंपल ले लें फिर। नहीं, आपने रखा हुआ तो ये एक ही साइड में ना, आप इसी के साथ मिक्सिंग कर रहे हैं। इसका दूध है ना, मावा तो मुंह से निकाल ले भाई, थूक गिर रहा है उसके अंदर, ये भी आवाम पिएगी। आप मुंह में वो डाल के थूक रहे हैं, इस चीज को समझें, सफाई निस्फ ईमान है। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये फटा हुआ दूध है, तो ये तो आप वैसे भी इसके बराबर में फ्रेश के साथ आप रख नहीं सकते अगर ये फट चुका है तो। नहीं, आप बात तो सुने, आप इस बात का जवाब दें। तो इस टाइम ये यहाँ चीज़ मौजूद होगी, हम उसका सैंपल लेंगे। आप नहीं मंगवाएंगे उसका सैंपल, हम नहीं लेंगे। हाँ, ये ले लिया हमने आपके ठियों से सारा ले लिया सैंपल, बेफिक्र रहे। ये फटे हुए दूध को आपने यहाँ पे रखा क्यों है? अगर ये फट गया था तो नहीं, आप इसके साथ रख नहीं सकते, इसकी वजह से इसमें भी कंटेमिनेशन फैल जाएगी। एक तो आपने अनकवर्ड रखी हुई है सारी चीज़ें बना के, दूसरी बात आप इसका टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं? अगर आपने यहाँ पे रखा हुआ है, बर्फ़ डाली हुई, उसमें भी कोई आपके हाइजीन इश्यूज़ हैं, आप बर्फ़ कहाँ से ले रहे हैं? तो वो आप जहाँ से भी बर्फ़ ले रहे हैं वो ऑलरेडी गंदी तरीके से बन रही है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको इसमें जो भी मिलावट की है दूध में, पूरी दुनिया जहान में जितनी दूध की दुकानें सब बर्फ़ खाने से आती है, अपनी बर्फ़ कोई भी नहीं जमाता। हम वॉश करते हैं, वॉश करके इसको उसके टुकड़े करते हैं, फिर इसमें यूज़ करते हैं, इसको चिल्ड करते हैं। अगर ये गर्म होगा तो ख़राब हो जाएगा, बस तरीका है ना वो हम देख चुके हैं कि आप किस तरीके से बाथरूम में वॉश कर रहे हैं। तो हमें इस बात की भी कोई उम्मीद नहीं है कि आप बर्फ़ आएगी उसको आप वॉश करेंगे फिर उसको आप डालेंगे। आप किसी भी हाइजीन का ख्याल तो रख नहीं रहे। अब तो सब कुछ बेकार है, अब तो सब कुछ बेकार है। माल इसमें सप्लाई नहीं होता, ये अलग। सप्लाई किस में होता है? सप्लाई जो होता है वो ठेलों पे ड्रमियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। अभी ये जो ड्रमियाँ इधर आती हैं, वो यहाँ आएंगी, वॉश होंगी, फिर सुबह उनमें माल डलेगा। कल सप्लाई होते हुए भी देखा, वो भी रिकॉर्ड किया। ठीक है, बोल रहे हैं ना दूध बनाने में आपको बहुत घंटे लगते हैं, तो आप प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करते हैं? जी जी, 8 साढ़े 8 तक, फिर ये बनेगा सुबह 5-6 बजे माल, ठीक है, जब तक दूध पकेगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं आती होगी पूरी रात, तो आपके सिलेंडर्स वो कहाँ हैं? सिलेंडर्स तो मुझे कहीं नज़र नहीं आए अभी। कहाँ है सिलेंडर? दुकान पे पड़ा हुआ है, अगर चली जाती, अगर जाती है इमरजेंसी। रोज़ाना
ना डेली बेसिस पे स्टॉल्स पे आप सप्लाई करें, तो मुझे तो यहाँ पे कोई भी इंतज़ाम उस तरह का नज़र नहीं आ रहा। बेसिकली हुआ ये था, आपको डेट हो चुकी थी, आपने यहाँ से उसको फौरन से गायब दूध आने ताकि हम उसका सैंपल ना कलेक्ट कर सके। बेसिकली हुआ ये है। 20 मिनट में दूध आ तो आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं ना, ऑलरेडी आपके पास थोड़ी बहुत अमाउंट में तो मौजूद होना चाहिए था दूध। अभी तो आपके पास सारे कंटेनर्स आपके खाली पड़े हुए हैं, कैसे? अगर थोड़ा सा तो होना चाहिए था ना बेसिकली। अगर आप सच को बोलने तो दें, आप मीडिया लाई तो सच भी बात करने ना अपनी, काहे की ज़ियादत थी। दूध हमारा 2 घंटे में अभी आने वाला होगा, अभी आप देखें तब खाली, आप इधर आइए, देख लिए खाली हुआ हुआ है। आपके सामने आएगा, इसमें दूध गिरेगा, फिर पकेगा, फिर सुबह माल बनेगा। मैं इसमें क्या गलत कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए ना। अभी तो कल, ये तो माल सुबह तैयार हुआ है, अब शाम में जा रहा है बर्फ लग के। कुछ भी गलत नहीं कर रहे, ये मानने को तैयार नहीं। किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, ना इनके पास किसी चीज़ का एविडेंस है, ना इनके पास लाइसेंस है, ना इनके पास कोई खोया है। ये मिलावट कस्टर्ड पाउडर्स आपके यहाँ से मिले, ठीक है, वो आप मिला रहे हैं इसमें, वो मान रहे हैं या वो भी नहीं मान रहे हैं? ये और सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये जो सूप बना रहे हैं उसमें अजीनो चाइनीज़ नमक जो है MSG वो डाल रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया है। अब बताएं। ये तो देखें, अभी इस बात का मुझे इल्म नहीं था, ये थोड़ी हम अभी मैडम इन्हें कैसे नहीं पता था? ये क्या इतना बड़ा काम चला रहे हैं और इतनी अकल है इन्हें कि ये काम किस तरह करना है, ये बात इन्हें नहीं पता। आज अगर इनको नहीं पता तो कल से इनको सब पता चल जाएगा। आज अगर इनको नहीं पता तो अब मैडम बताएंगे, जो SOP है हम उसको फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह शिकायत नहीं होगी। फिर जैसे बिजनेस सब आज तो हम आपका ये बंद कर रहे हैं, ठीक है, ये आज बंद होगा और सीज होगा आपका प्रोडक्शन, ठीक है। तो उसके बाद आप इन चीज़ों को पूरा अपना ठीक करें, अपने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमें दें, अपने जो भी हमारी लिस्ट है वो आप हमारे FSOs आपको प्रोवाइड करेंगे असिस्टेंट, और उन पे अमल करें, फिर हम आपको लाइसेंस देंगे और यहाँ आके एक और विजिट होगा, उसके बाद ये अलाउ होगा। किस तरह मेंटेन करनी है फिर इंशाल्लाह हम पूरा हमारे SOPs का बना हुआ, पूरा हम आपको पेपर भी देंगे और ट्रेनिंग भी देंगे आपकी। हमारी सारी चीज़ हमारे पास मौजूद है। हम इनको जो हमारे जो फ्लायर्स हैं वो भी हम इनको देंगे, इसके अलावा हम इनको ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये आपको पता होगा, ये पता होगा, बिल्कुल पता होगा। नहीं है, तकरीबन 2-3 साल हो गए बहन को। नहीं, आपको पता होगा, आपको ये पता है हम ज्यादती कर रहे हैं यहाँ पे आके, आपको ये नहीं पता कि ये बैन हुआ हुआ है। तो आप फिर मुझे मानने भी नहीं, आप तो मानेंगे, आप गलत है, आप कैसे नहीं मानेंगे? मान तो रहा हूँ। हाँ, वो तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, बैंड है, मैंने कहा बिल्कुल होगा। सर जी, ये आप फटाफट लेके जा रहे हैं, आप वो लीजिए ना, जो हमें मिलेगा हम वो लेके जाएंगे ना, जो आपने रखा हुआ है यहाँ पे। नया आएगा उसमें जी, आप नया दूध आ रहा है? नया हम बाहर से आया हुआ क्यों, जो मिला है इस टाइम पे वो हम लेके जाएंगे। घर का खोए वाले तो घर में मर्जी से तो दूध सैंपल नहीं लिया जाएगा। ये कह रहे हैं जो नया आएगा अभी बाड़े से वो लेके जाएं। स्पेशली मंगवाया होगा आज के दिन के लिए, इनको इन्फॉर्म हो गया होगा, फ्रेश दूध मंगवा रहे होंगे, जो आपके प्रीमिसेस से ऑन द स्पॉट हमें कलेक्ट होगा, हम उसके सैंपल्स लेंगे। गंदगी से भरपूर माहौल जिसमें तैयार हो रहा ये मशरूब, ना दूध मिला ना ही रबड़ी। रिहायशी मकान में खुले वॉशरूम के सामने तैयार हो रहा ये नाम निहाद दूध रबड़ी, जिसमें दूध रबड़ी मौके पर मौजूद ही नहीं थे, और ये सारा खेल बना धोखा दही और गंदगी का। अच्छा मैडम, अब क्या इसे सील कर रहे हैं? हम इसको सीज़ कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये कमर्शियल जगह ही नहीं है, इसको सीज़ कर रहे हैं। और अब या तो ये इसको फुली कमर्शियल करेगा या इसको रेजिडेंशियल करेगा, अपना मूव करेगा यूनिट, और आज से इसकी प्रोडक्शन बंद है। अच्छा मैडम, हम यहाँ पे आए हैं, ये दूध से बनता है, दूध तो हमें मिला नहीं है और इसने कहा कि इंतज़ार करें। हमने यहाँ पे अच्छा खासा इंतज़ार किया, दूध नहीं आया है, तो यानी कि इसमें दूध इस्तेमाल नहीं होता। या तो इसमें दो चीज़ें हैं, या तो ये दूध नहीं कर रहे हैं, वाकई में कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं, कोई पाउडर यूज़ कर रहे हैं, या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इनका कुछ इसी तरीके ऐसा ही कोई सप्लाई आ रहा है जो हमें नहीं दिखाना चाहते, कि ऐसा कोई शेडी सा कहीं से ये लेते हैं जो हमें नहीं दिखाना चाह रहे। तो हमने सैंपल तो ले लिए हैं, अब हम टेस्ट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह पता चलेगा कि क्या है। कराची वाले बड़े शौक से दूध रबड़ी पीते हैं ना, ठियों से। आज हम आए हैं ना, हमें दूध मिला है, यहाँ पे जो गंदगी थी वो भी आपको दिखाई, वॉशरूम में किस तरह बर्तन रखे हुए थे, बेनकाब हो चुका है इस टाइम दूध रबड़ी। और सिंध फूड अथॉरिटी की टीम भी हमारे साथ मौजूद है, इस टाइम हमारे साथ पुलिस भी मौजूद है और कार्रवाई हो रही है। जी मैडम, अभी क्या ये फ़ाइन है इनको या क्या है?
जी, इनमें मैं अभी सारी फाइंडिंग्स लिख रही हूँ, जो भी हमें चीज़ें मिली हैं वो सारी चीज़ें मैं इसमें मेंशन करूँगी। इनको 3 डेज़ का टाइम दे रही हूँ, जब तक हमारे पास हमारी लैब से रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी तो हम इन पे अच्छी तरीके से आगे भी मज़ीद कार्रवाई कर सकेंगे। और अभी हम फ़िलहाल इन पे 1 लाख का फ़ाइन करें। इसके बाद टीम गिरफ्त रवाना हुई एक ऐसे ही दूसरे कारखाने पर। चलें जी मैडम, आ जाए। अच्छा जी, ये दूसरे कारखाने पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे दूध रबड़ी बन रहा है। चलें जी, ये देखें। चलें अंदर आ जाए। क्या तैयारी कर रहे हैं उसकी? क्या ये दूध है? और क्या क्या डलता है इसमें? क्या है सामान? इस तरफ आ जाए। चलें जी, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। चलें अंदर भी देखते हैं। चलो, इसमें क्या है? इसमें क्या है? अंदर चलें जी। ये क्या रखा हुआ है? सारा सामान है इनका। इसमें क्या है जी? चीनी। चलें जी, ये चीनी है। ये भी मेरे ख्याल से वही ड्रिंक को ही बना रहे हैं उसी तरीके से। दूध मलंगाई मौजूद है, कस्टर्ड भी मौजूद है और वहाँ पे शुगर भी है। चलें जी, दूसरे रूम में हम जा रहे हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या। ये रूम इनका खुलवाया है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? ये गिलास के कार्टन है सारे, दिखा देता हूँ। कांच के गिलास होते हैं ना, इसमें शरबत पिया जाता है, ये वो है। ठीक है, दूध रबड़ी का। रबड़ी का है? रबड़ी जनाब रेडीमेड हाथ के हाथ ताज़ी लेकर डालते हैं। तो भी दूध तो आगे रबड़ी दिखाएं। पैसे ठीक है। अच्छा, अपना सामान उठाएं, अपने पैसे उठा लें आप सामान। बाकी ये जो ये भी गिलास के कार्टन रखे हुए हैं। उसके अलावा जो आपको देखना, आपके सामने पूरा कारखाना है, प्योर दूध की गाड़ी है। चले आ जाओ। ये क्या है मैडम? ये कंडेंस मिल्क फ्लेवर है इनके पास। ये इसमें दूध में मिक्स कर रहे हैं कंडेंस मिल्क का फ्लेवर देने के लिए। फ्लेवरिंग एजेंट है ये बेसिकली जी। ये यूज़ कर सकते हैं? ये यूज़ कर सकते हैं, ये फूड ग्रेड है, ये सही है जी। डालते हैं, छुपाएंगे नहीं, कस्टर्ड फ्लेवर और कलर के लिए डालते हैं। हाँ, बाकी ये प्योर दूध जी। रबड़ी डालते हैं, रबड़ी हाथ के हाथ रेडीमेड आती है, दुकान से वो डल जाती है। रबड़ी तो बन रहा है ना, अब रबड़ी कब डलेगी? बन रहा है, ये सुबह बनेगा। ये अभी आपके सामने दूध आ रहा है, गर्म हो रहा है, सारी रात पकेगा, रबड़ी की तरह गाढ़ा होगा, फिर इसमें रबड़ी डलेगी जितनी ज़रूरत होगी और कस्टर्ड फ्लेवर कलर के लिए डलेगा, जो ये रबड़ी दूध तैयार होगा। ये आपकी आंखों के सामने दूध की टंकियाँ गिन लें आप, ये तांबे का पतीला देख लें, एक नंबर। कि आप जो है कोई भी चीज़ डायरेक्टली फ्लोर पे ना रखें। बर्फ़ आप जहाँ से भी ले रहे हैं उसकी कंडीशन थोड़ी वो अनहाइजेनिक लग रही है, उसको जो है आप वॉश करें प्रॉपर और कोशिश करें किसी अच्छी जगह से बर्फ़ लें, क्योंकि आप उसको मिल्क में ऐड कर रहे हैं। उससे आपका भी ये फ़ायदा होगा कि आपका मिल्क सेफ़ रहेगा, तो वो ज़्यादा देर स्टे भी करेगा। लाइसेंस है? नहीं, लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं? लाइसेंस के बगैर आप जो है ना फूड बिजनेस कोई सा भी रन नहीं कर सकते। तो आपको सिंध फूड अथॉरिटी का सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद आप ये काम चला सकते हैं। अदरवाइज़ अभी आप जो है ना हमारी तरफ से वेरीफाइड नहीं है, ठीक है, ये आपकी गलती है, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। लाइसेंस नहीं है उसके क्या, उसके लिए क्या? लाइसेंस नहीं है, उस पर भी हमारी पेनल्टी लगती है और हम इनको अभी लाइसेंस का चालान देंगे, आप उसको बैंक में जमा करें, फिर आप लाइसेंस के लिए हमारे ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करें, ठीक है। अभी ये सीज़ हो गई, ये काम चलता रहेगा? नहीं, फ़िलहाल इनका काम हमें बेहतर है, तो अभी इनको हम इम्प्रूवमेंट नोटिस देंगे। सैंपल आप ले लें? सैंपल इनका भी ले लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और इनका जो है हम इम्प्रूवमेंट नोटिस में जो हमने पॉइंट्स कुछ नोटिस किए हैं, जैसे कि इनका सेवेज लाइन वगैरह हमें मिली है, तो वो फिर भी आपके प्रोसेसिंग एरिया में तो मौजूद है ना, तो उसको आप अच्छे से कवर कराएं सारी चीज़ें, क्योंकि उससे भी आपके खाने पीने का सामान पड़ा है, चीनी पड़ी है, उसमें चूहे वगैरह, कॉकरोच वगैरह, पेस्ट के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो वो हम आपको पॉइंट्स लिख के देंगे, उस पर आप जी फाइंडिंग्स हम इम्प्रूवमेंट नोटिस लिख के दे रहे हैं और लाइसेंस का आपको चालान प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको आप भरवाएँ। अच्छा, ये अब दूध का सैंपल ले रहे हैं?
अच्छा, अब हम यहाँ आए हैं, हमें दूध भी यहाँ पे मिला है, दूध का सैंपल खैर ले रहे हैं। गो के इस कारखाने में पिछले कारखाने से कदरे बेहतर हालात थे और यहाँ दूध तो मिला मगर रबड़ी नहीं, और यहाँ भी सफाई का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा गया था। सैंपल्स की जांच सिंध फूड अथॉरिटी के ज़ेरे निगरानी जारी है। मज़ीद किसी इंकिशाफ की सूरत में हम आपको अगले प्रोग्राम में आगाह करेंगे। खाने पीने की चीज़ें ख़रीदने से पहले यकीन कर लें कि आया वो खाने पीने के काबिल हैं भी या नहीं। रबड़ी और दूध का गिलास यानी 250 ml क्या 50 रुपए में मिल सकता है? यकीनन इसमें मसनूई अज्जा की मिलावट है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल करें।